दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपनी बेटी मीनू चिड़िया के साथ रहती थी और उसके पास ही कालू कौवा अपने बेटे राजू कौवे के साथ रहता था। कालू कौवा और टूनी चिड़िया बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती की सारे जंगल में मिसालें दी जाती थीं। कौवे भैया, कल आप हम सब के लिए दाना ढूंढ कर लाए थे, तो आज मैं आप सब के लिए दाना ढूंढ कर लाऊंगी। आज मेरी बारी है। ठीक है टूनी चिड़िया, आज तुम जाकर जंगल से खाना लेकर आओ। मैं तुम्हारी बेटी मीनू चिड़िया का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मानो बेटा, तुम यहीं पर रहना, कहीं दूर मत जाना। कालू अंकल तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं थोड़ी देर में जंगल से दाना लेकर आ जाऊंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया जंगल से दाना लेने के लिए चली जाती है। बहुत देर घूमने के बाद भी उसको दाना नहीं मिलता। अरे, मुझे तो दाना मिल ही नहीं रहा। मैं इतनी देर से दाना ढूंढ रही हूँ। लगता है आज मुझे इस जंगल में दाना नहीं मिलेगा। चलो मैं ऐसा करती हूँ कि दूसरे जंगल में जाकर दाना लेकर आती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया दूसरे जंगल में चली जाती है। जैसे ही वो दूसरे जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर एक छोटा सा चील का बच्चा था और उसके पास एक सांप भी बैठा हुआ था जो उसको खाने ही वाला था। तभी टूनी चिड़िया फौरन उसके पास पहुंच जाती है। अरे दुष्ट सांप, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं बड़ी चील को बता दूंगी और वो चील तुम्हें मार देगी। अच्छा टूनी चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ, लेकिन तुम बड़ी चील को मत बताना कि मैं उसके घोंसले में आया था, वरना वो मुझे मार देगी। ये कहकर वो सांप वहां से चला जाता है। तभी वहां पर बड़ी चील आ जाती है। अरे नन्ही चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। अरे चील बहन, इसमें धन्यवाद बोलने की कौन सी बात है। ये तो मेरा फर्ज था कि मैं आपकी बेटी की जान बचाऊं। अगर मैं आपकी बेटी की जान ना बचाती तो फिर और कौन बचाता। अरे, तुम तो टूनी चिड़िया हो ना, जो हमारे पास वाले जंगल में रहती है। जी चील बहन, आप तो मुझे जानती हैं। मेरी एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम मीनू चिड़िया है। अरे हाँ, मैंने मीनू चिड़िया को भी देखा है। वो बड़ी ही सुंदर है। अच्छा चील बहन, अब मैं चलती हूँ। मेरे घर में मीनू चिड़िया भूखी है। मैंने उसके लिए दाना भी लेकर जाना है। उसके बाद टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और फिर दाना ढूंढने लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसको दाना मिल जाता है और वो दाना लेकर वापस अपने जंगल में पहुंच जाती है और वो सभी मिलकर उन दानों को खा लेते हैं। फिर अगले दिन दाना लाने की कालू कौवे की बारी आ जाती है। अरे टूनी चिड़िया, आज दाना लाने की मेरी बारी है। तुम मेरे बेटे राजू कौवे का अच्छे से ख्याल रखना। मैं दाना लेकर आता हूँ। ठीक है कौवे भैया, आप चिंता ना करें। मैं आपके बेटे राजू कौवे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप दाना लेने चले जाएं। तभी कालू कौवा जंगल से दाना लेने के लिए चला जाता है और राजू कौवा और मीनू चिड़िया खेलने लग जाते हैं। तभी अचानक टूनी चिड़िया की आंख लग जाती है और दोनों बच्चे खेलते खेलते वहां से दूर चले जाते हैं और उन चीलों के इलाके में पहुंच जाते हैं। उन दोनों को ये नहीं पता था कि वो चीलों का इलाका है। अरे राजू कौवे, तुम यहीं बैठो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं पानी पीकर आती हूँ। मैं बस यूं गई और यूं आई। ये कहकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है और राजू कौवा उसका इंतजार करने लगता है। तभी वहां पर वही चील गुजर रही थी तो उसकी नजर राजू कौवे पर पड़ती है। अरे वाह, ये छोटा सा कौवे का बच्चा यहाँ पर बैठा क्या कर रहा है। मुझे लगता है आज मुझे शिकार ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि इसको शिकार बना लेती हूँ। तभी वो चील राजू कौवे को मारकर खाने लगती है और उसको थोड़ा बहुत खाकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर मीनू चिड़िया आ जाती है। हाय रे, ये क्या हो गया। राजू कौवे को किसने मार दिया। मैं अब कालू अंकल को क्या जवाब दूंगी। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक चील उड़ रही थी। मुझे लगता है कि राजू कौवे को उसी चील ने मारा है। लेकिन अब मैं कालू अंकल को क्या कहूंगी। चलो कुछ तो कहना ही पड़ेगा। मैं अब घर चली जाती हूँ। तो प्यारे दोस्तों,
अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।